गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन, फिर देखेंगे आज के करंट के क्वेश्चन। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ये कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो ये कहाँ पे उद्घाटित किया गया है अभी? ये किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ उद्घाटित किया गया है ये किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको उद्घाटित किया गया है। और ये भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास होगा। जो हम फोन पे यूज करते हैं टेम्पल, तो वो वाला ये टेम्पर्ड है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो कौन से राज्य ने शुरू की है ये? तो ये की है बिहार ने। किसने स्टार्ट की है ये? तो ये बिहार ने की है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो ये की है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार कौन है? तो ये बिहार के सीएम। ठीक है, जो है नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। और किसकी घोषणा की थी? तो की थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी। इसके अंदर जो महिलाओं को है फर्स्ट किस्त में जो 10,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट कर सके। अगर उनका रोजगार अच्छा चल रहा है फिर उसके 6 महीने बाद उनको 2 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर है बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है भाई? ये जीता भारत ने। किसने जीता? ये भारत ने जीता। और किसको हराकर जीता है? तो ये नेपाल को हराकर जीता है। और इनका स्कोर कितना था? ये था 5-0 इनका स्कोर था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल में भारत की पहली एंड टू एंड ओस्ट पायलट लाइन सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई भाई? ये की है सानंद में। और ये सानंद कहाँ है? तो ये गुजरात में। कहाँ है सानंद? तो ये है गुजरात में, जो ये पहली पायलट लाइन सुविधा की शुरू की गई है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक ध्रुमाडोल किस देश ने भेंट की है। तो किसने भेंट की है ये? तो ये जापान ने। किसने भेंट की है ये? तो ये जापान ने भेंट की है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है हर साल 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है ये? तो ये हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में नुआखाई महोत्सव 2025 ओडिशा में कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 अगस्त को। ये हर साल 28 अगस्त को नहीं मनाया जाता। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी से अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो अब की बार 2025 में कब मनाया गया है ये? 2025 में मनाया गया है 28 अगस्त को। कब मनाया गया ये? तो 28 अगस्त को मनाया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में राज्य शीर्ष पर रहे हैं। तो है जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में जो 2024 में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हैं महाराष्ट्र। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे महाराष्ट्र, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है असम और फिर है त्रिपुरा। और सबसे लास्ट में कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। कौन सा रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। और जो टॉप में कौन सा राज्य रहे हैं? तो ये रहे हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस कंपनी ने जामनगर और कच्छ में सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है। तो ये जो क्या बनाने की घोषणा की है? ये की है सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। और ये घोषणा किसने की है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। किसने घोषणा की है ये की है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, जो कि सिंगापुर से 3 गुना बड़ा होगा। और ये कितने एकड़ में फैला है? ये जो कितने एकड़ में फैलेगा? तो ये फैलेगा 5050 लाख एकड़ में जो इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में अजय बाबू बलूरी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है। तो जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में अजय बाबू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो जीता गोल्ड। कौन सा जीता है? तो गोल्ड जीता है। ठीक है, और जो महिलाओं में किसने जीता गोल्ड? तो जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? ये जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, तो कल वाली क्लास कितने क्वेश्चन थे? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारी टुडे करंट अफेयर। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कि अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें कौन से क्रम की थी। जो कॉमनवेल्थ सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है ये कौन से क्रम की थी? तो ये थी 25वें क्रम की। कौन से क्रम की थी ये? तो ये थी 25वें क्रम की।
25वें क्रम की थी, ठीक है। और जो इसका आयोजन है ये कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। इसका आयोजन है ये कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ हुआ इसका आयोजन, तो यह अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ इसका आयोजन, तो वह अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और जो अहमदाबाद में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है वी सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है वी सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में। कहाँ हुआ है इसका जो आयोजन, ये हुआ है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में जो इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने इसके अंदर 13 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं भारत ने, तो भारत ने इसके अंदर 13 मेडल जीते हैं। ये कितने मेडल जीते हैं, तो जीते हैं 13 मेडल, ठीक है। जिसमें से है 4 तो गोल्ड है, इसमें से 4 गोल्ड, 6 सिल्वर, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज, ठीक है। तो भारत ने इसमें कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने इसमें 13 मेडल जीते हैं, ठीक है। 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और ये जो 13 मेडल जीत करके भारत टॉप स्थान पर रहा है, ठीक है। जो भारत ने है जिसमें कौन से स्थान पर रहा है, तो टॉप शीर्ष पर रहा है, ठीक है। ये जो भारत है इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत शीर्ष पे रहा है, ठीक है। भारत जो शीर्ष पे रहा है 13 मेडल के साथ। इसमें भारत ने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का पहला स्थान रहा है, ठीक है। कौन सा स्थान रहा है भारत का, तो भारत का जो पहला स्थान रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा सी। क्या अपना राइट आंसर ये है सी। तो है जो वेट लिफ्टिंग में महिलाओं में जो गोल्ड किसने जीता है, तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। किसने जीता है ये, तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भाई इसमें तो भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। इसमें तो भारत ने इतिहास रच दिया एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो कौन से नंबर की थी, तो ये थी 16वें नंबर की। कौन से क्रम की थी ये, तो ये थी 16वें क्रम की थी, ठीक है। कौन से क्रम की थी ये, तो ये थी 16वें क्रम की। उसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान में। इसका जो आयोजन है ये हुआ था कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान में कहाँ हुआ था, तो कजाकिस्तान में हुआ था श्याम कैंट में। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था श्याम कैंट में। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था, तो इसका जो आयोजन है ये हुआ था कजाकिस्तान में श्याम कैंट में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और जो है भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत में इसमें कुल पदक जीते हैं 99। कितने जीते हैं, तो कुल पदक जीते हैं 99, ठीक है। इसमें से 50 गोल्ड जीते हैं, 50 गोल्ड और 26 सिल्वर और 23 ब्रोंज। भारत ने इसमें 99 पदक जीते हैं टोटल, ठीक है। और जो 50 गोल्ड जीते हैं, 26 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल जीते हैं, ठीक है। और ऐसा करके भारत शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। ऐसा करके भारत पहले स्थान पर रहा है। तो सेकंड स्थान पे कौन रहा है, सेकंड स्थान पे कौन रहा है, फर्स्ट पे कौन रहा है, फर्स्ट पे रहा है भारत। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है भारत, फर्स्ट पे है भारत 99 मेडल के साथ। और सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है कजाकिस्तान। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने कितने मेडल हासिल किए हैं, ये किए 70। कितने मेडल किए हैं हासिल, तो ये किए 70। और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है चीन। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है चीन। चीन ने कितने मेडल हासिल किए हैं भाई, चीन ने किए 37। कितने मेडल हासिल किए हैं चीन ने, तो चीन ने किए 37 मेडल हासिल किए हैं, ठीक है। और चैंपियनशिप का नाम क्या था, इस चैंपियनशिप का नाम था एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। और ये कौन से क्रम की थी, तो ये थी 16वें क्रम की। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान श्याम कैंट में इसका आयोजन हुआ था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 99 पदक जीते हैं। 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो भारत ऐसा करके फर्स्ट स्थान पर रहा है। और सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने कुल कितने टोटल मेडल जीते हैं, तो जीते हैं ये जीते हैं 70। और जो थर्ड पे है, थर्ड पे कौन है, थर्ड पे चीन। चीन ने कितने मेडल जीते हैं, तो चीन ने जीते हैं 37 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा सी। क्या अपना राइट आंसर, तो ये है सी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस टैंक कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो सबसे पहले देखें कि आईसीसी क्या है,
तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका कार्य क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाता है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होती है तो उसका आयोजन करवाता है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और 2025 में विश्व कप, महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ होगा? आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन है, ये कौन करवा रहा है? विश्व कप का आयोजन कौन करवा रहा है? तो ये करवा रहा है भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये कौन करवा? तो ये करवा रहा है भारत और श्रीलंका इसका आयोजन करवा रहा है, ठीक है। और जो आईसीसी महिला T20 2026 में ये कौन करवा रहा है भाई? इसका आयोजन कौन करवा रहा है? महिला T20। तो ये T20 इसका जो आयोजन है ये कौन करवा रहा है भाई? इसका जो आयोजन है ये कौन करवा रहा है? महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन कौन करवा रहा है? तो ये कौन करवा रहा है? तो ये करवा रहा है इंग्लैंड और वेल्स। कौन करवा रहा है इसका आयोजन? तो ये करवा रहा है इंग्लैंड और वेल्स। कौन करवा रहा है इसका आयोजन? तो ये करवा रहा है इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। इसका जो आयोजन है ये कौन करवा रहा है? तो ये करवा रहा है इंग्लैंड और वेल्स। तो है जो आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है टैंक गूगल के साथ। किसके साथ की है? ये टैंक कंपनी गूगल के साथ है जो साझेदारी की है, ठीक। टैंक कंपनी गूगल के साथ साझेदारी की है। और गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ कौन है? तो ये सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है? तो ये सुंदर पिचाई। कौन है गूगल के सीईओ? तो ये है सुंदर पिचाई, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका साझेदारी करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसका जो उद्देश्य रहेगा ये कि महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए है जो ये स्टार्ट की है, ये साझेदारी स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो ये रहेगा महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किस टैंक कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है भाई? तो ये की है गूगल टैंक के साथ। किसके साथ की है? ये की है गूगल टैंक के साथ। और गूगल के सीईओ कौन है? तो ये है सुंदर पिचाई। कौन है गूगल के सीईओ? तो ये है सुंदर पिचाई। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करवाना। इसका जो कार्य है ये क्या है? ये है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करवाना, ठीक है। तो है जो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन को कौन करवाएगा? 2025 का आयोजन कौन करवाएगा? तो ये करवाएगा भारत एंड श्रीलंका। कौन करवाएगा? ये करवाएगा भारत एंड श्रीलंका। और है T20 2026, इसका आयोजन कौन करवाएगा? तो इसका आयोजन करवाएगा इंग्लैंड और वेल्स। कौन करवाएगा इसका आयोजन? तो ये करवाएगा इंग्लैंड और वेल्स इसका आयोजन करवाएगा, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा सी। क्या अपना राइट आंसर? तो राइट आंसर है सी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो इशिबा को कौन सा उपहार दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जापान की राजधानी क्या है। क्या जापान की राजधानी? तो यह टोक्यो। क्या इसकी राजधानी? तो यह टोक्यो। और यहाँ की जो है मुद्रा क्या है? तो ये है येन। इसकी मुद्रा क्या है? ये है येन, ठीक। और सीएम कौन है यहाँ के? पीएम, सॉरी पीएम कौन है? तो पीएम है फूमियो इशिबा। फूमियो इशिबा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो जापान के दौरे पे गए हुए हैं अभी। तो उसी दौरान है वो यहाँ से एक भेंट लेके गए थे जापानी प्रधानमंत्री के साथ। तो क्या भेंट लेके गए थे? तो वो लेके गए थे रेमन जो कटोरे का सेट लेके गए थे। क्या लेके गए थे? रेमन कटोरे का सेट लेके गए थे। और उसके साथ थी चांदी की चॉपस्टिक। ये थी जो है चांदी की चॉपस्टिक थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया इनको? तो ये दिया है, ये है मोनस्टोन रेमन बोवल सेट। ये क्या दिया है? तो इनको जो है हमारे प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट दिया है? तो दिया है मोनस्टोन रेमन बोल सेट, ठीक है। तो है जो ये किससे बना है अभी? ये है जो कटोरा किससे बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश के पत्थर चंद्रमणि से ये बना है, ठीक है। पत्थर चंद्रमणि से बना है ये
चंद्रमणि से बना है, ठीक है। जो ये कटोरा है ये अरुणाचल प्रदेश के पत्थर चंद्रमणि से बना है। किससे बना है ये? तो बना अरुणाचल प्रदेश के पत्थर चंद्रमणि से बना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या गिफ्ट दिया है? तो इन्होंने गिफ्ट दिया है रेमन का कटोरा सेट और उसके साथ दिए चांदी की चॉपस्टिक, ठीक है। उसके साथ दिए चांदी की चॉपस्टिक, इसके साथ और क्या गिफ्ट दी है? चांदी की चॉपस्टिक, चांदी की चॉपस्टिक, ठीक है। चॉपस्टिक जिससे हम नूडल्स खाते हैं, ठीक है, जिससे हम नूडल्स खाते हैं वो चॉपस्टिक दी है। क्या गिफ्ट दिया? तो ये दिया है रेमन का कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक। और जो रेमन का कटोरा है तो ये किससे बना है? तो अरुणाचल के पत्थर चंद्रमणि से बना है। किससे बना है ये? तो अरुणाचल के पत्थर चंद्रमणि से ये बना है, ठीक है। और इनकी वाइफ को क्या गिफ्ट दिया इन्होंने? इनकी वाइफ को क्या क्या गिफ्ट दिया है? इनकी वाइफ को दिया है कश्मीरी पश्मीना शॉल, कश्मीरी पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल, ठीक है। ये दिया कश्मीरी पश्मीना शॉल, इनकी वाइफ को गिफ्ट दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या गिफ्ट दिया है इनको? जापानी प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट दिया है? तो ये दिया है दारूमा डोल, ठीक है। ये क्या दिया है? तो ये दिया है दारूमा डोल। तो ये है जो भारत के प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट दिया है? तो ये क्या भेंट दी है? तो ये दी है दारूमा डोल। ये क्या दी है? तो ये दी है दारूमा डोल, ठीक है। ये जो दारूमा डोल भेंट की है, ठीक है, जो कि गुड लक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो ये गुड लक का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? तो ये जो गुड लक का प्रतीक है, तो ये जो गुड लक का प्रतीक है, ठीक है, ये गुड लक का प्रतीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो योशिदा को क्या उपहार दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे गए हुए थे, तो उसी दौरान है जो हमारे प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री को है जो रेमन का कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक गिफ्ट की है। और उनकी वाइफ को क्या गिफ्ट किया है? तो उनकी वाइफ को गिफ्ट किया है कश्मीरी पश्मीना शॉल, उनकी वाइफ को गिफ्ट की है। तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को क्या गिफ्ट दिया है? तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को दिया दारूमा डोल गिफ्ट दी है, ठीक है, जो कि गुड लक का प्रतीक है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और वहाँ की मुद्रा क्या है? ये है येन। क्या है मुद्रा? ये है येन, ठीक है। और वहाँ के पीएम कौन है? तो ये फूमिया इशिबा। कौन है? ये फूमियो इशिबा वहाँ के प्रधानमंत्री है जापान के, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये पापुआ गिनी है। तो इसकी राजधानी क्या है भाई? इसकी सबसे पहले देखेंगे पापुआ की राजधानी, पापुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सेबे। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोर्सेबे इसकी राजधानी। क्या इसकी राजधानी? तो यह पोर्ट मोर्सेबे इसकी राजधानी है, ठीक है। तो इन्होंने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया 50वें नंबर का, ठीक है। कौन सा स्वतंत्रता मनाया? ये 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इसी दौरान हमारा भारतीय नौसेना जहाज इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। हमारा भारतीय नौसेना जहाज इसमें शामिल हुआ था, भारतीय नौसेना जहाज, नौसेना जहाज। तो जहाज का क्या नाम है? तो यह है आईएनएस कदमत, आईएनएस कदमत। इसका क्या नाम है? तो यह आईएनएस कदमत, ये जहाज शामिल हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दोस्ती और सहयोग को बढ़ाना। इसका जो शामिल होने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि दोस्ती और सहयोग को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दोस्ती और सहयोग को बढ़ाना, दोस्ती और सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है ए। तो ये कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज शामिल हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? ये है पोर्ट मोर्सेबी। क्या है ये? पोर्ट मोर्सेबी, ठीक है। तो है
इसने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो ये 50वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ठीक है। और जिसमें जो भारतीय नौसेना शामिल हुआ है, जिसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आईएनएस कदमत, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि दोस्ती और आपसी सहयोग को बढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या है कि दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये कि हाल ही में भारतीय सरकार ने जनजातीय भाषाओं के लिए कौन सा एआई उपकरण लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये क्या लॉन्च किया है, तो ये किया एआई उपकरण, क्या लॉन्च किया है, ठीक है, एआई उपकरण लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ये लॉन्च किसने किया है, तो ये किया भारतीय सरकार ने, ठीक, किसने किया ये लॉन्च, तो ये भारतीय सरकार ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया ये, ठीक है, भारतीय सरकार ने लॉन्च की है, भारतीय सरकार ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो ये भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है। और किसके लिए किया है, ये जनजातीय भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए किया गया, ठीक है। ये जो जनजातीय भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किसको लॉन्च किया, ये एआई उपकरण का क्या नाम है, तो ये है, इसका क्या नाम है, तो ये है आदिवाणी, क्या नाम इसका, तो ये है आदिवाणी, क्या नाम इसका, तो ये है आदिवाणी, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो ये आदिवाणी इसका नाम है, ठीक है। और ये कौन सा वर्जन है, तो ये बीटा वर्जन है, कौन सा वर्जन है ये बीटा वर्जन है, कौन सा वर्जन है ये, तो ये बीटा वर्जन, कौन सा वर्जन है ये, तो ये जो बीटा वर्जन है, कौन सा वर्जन है ये, तो ये जो बीटा वर्जन है। और ये कौन सी भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा, तो ये करेगा सेंथाली, भिल्ली, मोंडरी और उसका क्या नाम था, एक और थी गोंडी, ठीक है। ये जो 4 भाषा को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, ये कौन सी भाषा को ट्रांसलेट करेगा, तो ये करेगा सेंथाली, भिल्ली, मोंडरी और गोंडी भाषाओं को, जो गोंडी जनजातीय भाषा को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, जिससे कि आपसी बातचीत में बढ़ावा मिलेगा, आपसी बातचीत में बढ़ावा मिलेगा। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा ए, क्या अपना राइट आंसर, तो ये है आदिवाणी एआई ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। इसका क्या नाम है, जो ट्रांसलेटर है इसका नाम है आदिवाणी, क्या नाम है इसका, तो ये आदिवाणी है। और ये है इसका जो निर्माण की लीड किसने की थी, इसके जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आईआईटी दिल्ली द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, था आईआईटी दिल्ली द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था आईआईटी दिल्ली द्वारा, आईआईटी दिल्ली द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, तो ये आता है जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत, जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, ठीक, जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारतीय सरकार ने जनजातीय भाषाओं के लिए कौन सा एआई उपकरण लॉन्च किया है, तो कौन सा एआई उपकरण लॉन्च किया है, ये किया है आदिवाणी, ठीक है। और ये कौन से वर्जन है इसका, जो ये कौन सा वर्जन है, तो ये बीटा वर्जन है। ये कौन कौन सी भाषाओं को ट्रांसलेट करेगा, तो ये करेगा सेंथाली को, भिल्ली को, मोंडरी को और गोंडी को, ठीक है। ये जो 4 भाषाओं को इनको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, जिससे कि जो जनजाति के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने में मतलब कम्युनिकेशन बढ़ेगा उनका, ठीक है, इनका जो कम्युनिकेशन, बात करने का कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इनके जनजातीय के लोगों को उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो यह जो इसका निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आईआईटी दिल्ली ने, इसका निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आईआईटी दिल्ली ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो किसका उद्घाटन हुआ है, तो यह ड्रोन निर्माण कंपनी, ठीक है, ये किसका उद्घाटन हुआ है, तो ये हुआ है ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है नोएडा में, जो इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है राफे एम फाइबर, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का नाम है राफे एम फाइबर,
कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है राफे एम फाइबर कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया है? इसके जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। जिसका उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और किसकी प्रेजेंस में किया गया है? तो किया गया योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में किया गया है? ये किसकी प्रेजेंस में किया गया है? तो ये किया गया है योगी तो ये है जो योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में किया गया है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में किया गया है? ये किया गया योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में जो इसका उद्घाटन किया गया। और उसे उद्घाटन किसने किया है? तो किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश नोएडा में। कहाँ किया इसका उद्घाटन? तो किया उत्तर प्रदेश नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। और कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है राफे एम फाइबर। क्या नाम है कंपनी का? तो ये राफे एम फाइबर कंपनी का नाम है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर? तो यह है ए कि हाल ही में ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन टेस्ट सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ अभी? तो यह नोएडा में हुआ है, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन है ये किसने किया है? तो किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि किसकी प्रेजेंस में किया है? तो किया है योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में जो इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, जो कि यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो यह है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अचूक प्रहार अभ्यास कहाँ पूरा किए? तो सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास का नाम क्या है। अभ्यास का क्या नाम है? तो अभ्यास का नाम है अचूक प्रहार। अचूक प्रहार अभ्यास का क्या नाम है? तो ये अचूक प्रहार, ठीक है। और ये कौन सा अभ्यास है? ये अभ्यास है तो ये संयुक्त सेना अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है ये? तो ये संयुक्त सेना अभ्यास, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ये अभ्यास? तो ये किया गया था शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा। ये जो अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय सेना और आईटीबीपी। ये आईटीबीपी क्या है भाई? तो ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या है ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद जो इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका कार्य क्या है? ये भारत चीन सीमा की रक्षा करता है। ये भारत चीन सीमा की जो रक्षा करता है, ठीक है, सुरक्षा करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत चीन और सीमा की सुरक्षा करना, भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और जो है ये अचूक प्रहार है, इसका उद्देश्य क्या है? अचूक प्रहार का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि सुरक्षा को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ाना और भारतीय सेना और आईटीबीपी के आपसी तालमेल को बढ़ाना, ठीक है। भारतीय सेना और आईटीबीपी के आपसी तालमेल को बढ़ाना। भारतीय सेना एंड आईटीबीपी के आपसी तालमेल को बढ़ाना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सुरक्षा को बढ़ाना और भारतीय सेना और आईटीबीपी के आपसी तालमेल को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है। तो अभ्यास का क्या नाम है? ये अचूक प्रहार, ठीक है। और ये कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो यह संयुक्त सेना अभ्यास, ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भारतीय सेना और आईटीबीपी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो आईटीबीपी क्या है? ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये कि भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जो है ये है जो अचूक प्रहार ये अभ्यास ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। तो अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, ठीक है। एक हफ्ते तक ये राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। ये जो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से क्या है 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? 2025 में इसकी थीम क्या है?
तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ईट राइट, ईट राइट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, फॉर ए बेटर लाइफ। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। इसकी थीम क्या है? तो ये ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। और इसके ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1982 से। कब से मनाया जा रहा है ये जो कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 1982 से। कब से मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है 1982 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये? तो है ये महिला बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत खाद्य पोषण बोर्ड द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसको शुरू किसने किया गया था? तो किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है जो खाद्य पोषण बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, खाद्य पोषण बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था महिला बाल विकास के अंतर्गत जो खाद्य पोषण बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है इस साल? तो ये मनाया जाता है सितंबर के फर्स्ट वीक में। कब मनाया जाता है? ये सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, यानी कि आज कल से स्टार्ट हो चुका है ये, यानी कि 1 हफ्ते तक चलेगा ये। जो 7 तारीख तक ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सही भोजन के लिए जागरूक करना। ठीक है, जो जनता है उनको अच्छे भोजन के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ लागू की गई है? तो ये क्या है? ये भारत की पहली है। क्या है ये? तो ये भारत की पहली। क्या है ये? तो ये भारत की पहली, ये है भारत की पहली। क्या है ये? ये है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल। ये क्या है? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल। ठीक है, इसका ये क्या है? तो ये है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल। ठीक है, और जो इसका है ये प्रणाली कहाँ लागू होगी? तो ये प्रणाली कहाँ लागू की गई है? की गई है 84 टोल प्लाजा पर। ये कहाँ की गई है? कि ये 84 टोल प्लाजा पर, टोल प्लाजा पर। और 84 टोल प्लाजा कहाँ है? तो 84 टोल प्लाजा कहाँ है भाई? तो ये है NH48 पर। ये जो 84 टोल प्लाजा है ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है NH48 पर। कहाँ पे? ये नेशनल हाईवे 48 पे है। ठीक है, और ये है जो कहाँ पे? ये तो ये है नेशनल हाईवे 48 पे है। तो इसमें तो ये क्वेश्चन आंसर दे नहीं रखे कि 84 टोल प्लाजा पे स्टार्ट किया गया है। तो ये 84 टोल प्लाजा कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे ये? तो ये है गुजरात पे, गुजरात में। कहाँ है ये? तो ये गुजरात में। कहाँ पे ये? तो ये गुजरात में है ये। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ये प्रणाली शुरू की गई है। इसके अंदर है जो मतलब गाड़ियों को रोकना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। ठीक है, जो टूल टैक्स है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ना कि गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। इसे जिससे समय भी बर्बाद होता है। आपको पता है कि अगर वहाँ पे गाड़ी रोकें तो आराम से 10-15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बिना गाड़ी को रोके ये भुगतान होगा। अब ये जो बिना गाड़ी को रोक के भुगतान होगा और मतलब जो है तेज सफ़र होगा इससे। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है? तो ये गुजरात में। ठीक है, तो ये क्या है? ये कि भारत की पहली है। क्या ये भारत की पहली है? मल्टी लेन फ्री फ्लो। इससे क्या होगा? इससे होगा कि बिना गाड़ी को रोके टोल टैक्स का भुगतान हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो अपनी यात्रा ये तेज और आसान बनेगी, जिससे अपनी यात्रा तेज और आसान बनेगी। क्योंकि टोल प्लाजा पे 10-15 मिनट तो वैसे ही खराब हो जाते हैं रुकते हैं, तो इससे अभी रोकना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाएगा।
ठीक है। तो ये भारत की पहली प्रणाली है। प्रणाली का नाम क्या है? ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल। इसकी प्रणाली का क्या नाम है? तो ये है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल। ठीक, और ये कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये गुजरात में 84 टोल प्लाजा पर, ठीक है, जो कि NH48 पे है। ये कहाँ पे है? ये NH48 पे है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है बी। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने शाम को SC CGL की सीरीज़। ठीक है, तो वो देखना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको CGL में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, जो एडुकेटी का जो पैटर्न है उसने पैटर्न चेंज किया है, तो उसी पैटर्न पे हम उसमें रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।